अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो आप लोगों को पता है सैटरडे को मुश्किल से ही Q&A की वीडियो आती है। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है संडे वाली वीडियो के लिए आप लोग लाजमी तौर पे इसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप के साथ। तो पहली अपडेट व्हाट्सएप के बारे में है। तो आपको पता है कि अब अगर आप लोगों को व्हाट्सएप की कोई सेटिंग चेंज करनी है तो एक एक स्टेप को क्लिक करके उस सेटिंग को ढूंढना पड़ता है, उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अब आपकी ये जो हैसल लर्निंग खत्म होने वाली है, क्योंकि अब आप लोगों को व्हाट्सएप की सेटिंग्स के अंदर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। लाइक जिस तरह हमें अपने फोन के अंदर सेटिंग को सर्च करने का ऑप्शन मिलता है ना, उसी तरह अब आप लोग व्हाट्सएप के अंदर भी सेटिंग को सर्च कर सकोगे। लेकिन एक चीज मैं ये भी सोच रहा था कि हम लोग जो व्हाट्सएप की सेटिंग्स होती हैं वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं कर रहे होते, नॉर्मली वही रहते हैं। तो इस फीचर की हमें इतनी खास ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज मिल रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको टेस्ट किया जा रहा है अभी बीटा स्टेज वगैरह के ऊपर, तो बहुत जल्द आप लोगों को ये वाली अपडेट मिलने वाली है। और आजकल व्हाट्सएप वाले ना काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव चल रहे हैं, उन्हें लगता है कोई नई टीम को हायर किया, हर वीक के अंदर कोई ना कोई नए फीचर्स आ ही रहे होते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है ना वो भी एक अपडेट के बारे में है। अब जो नेक्स्ट और अपडेट है ना, ये वर्ड काफी ज्यादा रिपीट हो गया हुआ है। तो फाइनली गूगल ने एंड्रॉइड 14 का जो बीटा वर्जन है फर्स्ट उसको अनवील कर दिया हुआ। अब आप लोग अगर कोई डेवलपर हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास गूगल का फोन होना चाहिए और एटलीस्ट आपके पास गूगल का 4A या फिर उससे आगे वाली डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि इससे पीछे वाली डिवाइस के अंदर आपको ये वाली अपडेट सपोर्ट नहीं करेगी। अगर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं तो अभी तक इतने खास ज्यादा फीचर्स सामने नहीं आए। अभी एक चीज बताई जा रही है कि आपको जो बैक आप करते हो अपने फ़ोन के अंदर मेन्यू वगैरह को, तो वहाँ पर आपको एक एरो मिल जाएगा। ये फीचर आने वाला, इसको भी टेस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आएगा या फिर नहीं आएगा। अब ये जो बीटा टाइप की अपडेट्स होती हैं इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये डेवलपर्स को दी जाती हैं ताकि वो एप्लीकेशंस के साथ उनको मैच करके देख सकें कंपैटिबिलिटी, और जो एरर्स वगैरह उनको रिमूव कर सकें ताकि पब्लिक को देने से पहले जो मसले मसाइल हैं वो सोल्व किए जा सकें। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि एंड्रॉइड 14 कब आएगा, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब गूगल की पिक्सल 8 सीरीज आएगी ना, उसके साथ एंड्रॉइड 14 को भी रोल आउट कर दिया जाएगा पब्लिक वगैरह के लिए। अगर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, तो ये काफी एक स्कैरी टाइप की अपडेट है, लेकिन ये चीज पाकिस्तान के अंदर यार कोई नई नहीं है, काफी देर से चलती आ रही है, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आती है। तो रिसेंटली एक एप्लीकेशन थी आईडिया के नाम से, जिसने पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बड़े स्कैम्स किए हैं। टू बी ऑनेस्ट, कल परसों से पहले मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को सपोर्ट किया था ना, उनको मैं इतना ज़्यादा कोई खास फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन इस एप्लीकेशन के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के पैसे लूटे हैं। इसके अंदर बेसिकली सीन ही होता था कि ये लोगों को कहते थे मार्केटिंग के थ्रू, कुछ इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर किया हुआ था कि आपने लोगों से इन्वेस्टमेंट लेनी है। ये कहते थे कि आपने हमारे साथ ट्रेडिंग करनी है, आपके पैसों की हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और साथ में आपको पर डे डॉलर्स देंगे। आपको पता है कि इस किस्म की जो एप्लीकेशन होती हैं ये डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा दे रही होती हैं, बंदे का दिल ललचाने लग जाता है। और इसके अलावा जो लोग इन किस्म के एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतने बड़े बड़े 5-5 हज़ार के नोटों की दत्तियाँ वगैरह रख के ना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ, लोगों ने इतने बड़े बड़े जब नोट देखे, इतना पैसा देखा, तो उनका भी दिल ललचा गया। और पाकिस्तानियों के साथ ये काम होता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर जो लालच है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली आ जाता है। तो ये आइडिया एप्लीकेशन अब जो है ना भाग चुकी हुई है लोगों का पैसा वगैरह लेके। इन्होंने कहा था कि आपने में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर देनी है तो आप लोगों को हम लोग इतना ज़्यादा कमीशन देंगे, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दोगे तो हम आपको ज़्यादा कमीशन देंगे, और लोगों को ये रेफर करने के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन भी दे रहे थे। तो भाई आपने इन किस्म के एप्लीकेशन से बाज ही रहना है। मैंने देखे हैं यूट्यूब के ऊपर कुछ चैनल जो कि हर पॉसिबल जो तरीका है ना, चाहे वो शेडी तरीका है, उसको बता रहे होते हैं कि आपने इस तरह पैसे कमाने हैं। भाई इतने ज़्यादा आसान पैसे या फिर डॉलर कमाने नहीं होते। हम भी यहाँ पर यही मतलब काम करें, डॉलर्स के अंदर डील करें, लेकिन काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो आप लोगों को अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि आपकी सोच के हिसाब से काफ़ी आपको इजी लगती है ना, तो भाई ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती हैं। किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले उसके बारे में पूरी अपनी रिसर्च लाजमी तौर पर कर लिया करें, लेकिन एट द एंड फिर जो है नुकसान आप लोगों का ही होता है। तो आइडिया वाले अब पता नहीं वापस आते हैं या फिर नहीं आते, या फिर अपने नाम को चेंज करके, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को चेंज करके दोबारा पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है चैट जीपीटी के बारे में। तो अगर आप लोग विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 11 को यूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्द एक अपडेट मिलने वाली है, जिसके बाद आपको चैट जीपीटी को अगर यूज़ करना तो आपको कोई भी किसी किस्म का ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेस्कटॉप के ऊपर रहते ही चैट जीपीटी को यूज़ कर सकोगे, क्योंकि जो चैट जीपीटी है ना, इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, तो वो इसलिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा ईजिली इंटीग्रेट करें हैं। काफ़ी आसान चीज़ हो जाएगी। लाइक आपको एज वगैरह को, बिंग वगैरह को ओपन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली तौर पर आप डेस्कटॉप के थ्रू ही इसको यूज़ कर सकोगे। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि जो विंडोज़ की अपनी सर्च है ना, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक एआई को इंप्लीमेंट किया जाएगा। लाइक जिस तरह
हमें एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर स्पॉटलाइट सर्च का ऑप्शन मिलता है ना, वहाँ पर एआई को विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन है उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है यूजेज के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पैसे कमाने की बात की है, डॉलर्स को कमाने की बात किया, तो जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये वाकई में एक रियल अथेंटिक तरीका है जिसके थ्रू आप लोग जो है ना तकरीबन 20,000 के करीब डॉलर्स को कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर आज की डेट के अंदर 50 लाख से भी ऊपर की अमाउंट बन रही है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि चैट जीपीटी के अंदर थोड़े से मसले मसाइल चल रहे थे, वो क्रैश हो रही थी। एक मसला ये भी आया था कि आपने जो चीज़ सर्च की ना चैट जीपीटी के अंदर, जो चैट किया है, आपकी चैट पब्लिक हो चुकी हुई थी, हर कोई देख सकता था। इस किस्म का कोई बग आया था जिसके बाद उन लोगों ने चैट जीपीटी को शट डाउन किया, उसके बाद बग्स वगैरह को सोल्व किया और दोबारा से उसको ऑनलाइन किया। अब चैट जीपीटी वाले आप लोगों को तकरीबन 20,000 के करीब डॉलर्स देंगे अगर आप चैट जीपीटी के अंदर किसी किस्म का कोई भी बग या फिर एरर वगैरह को फाइंड करते हो। तो आप अगर कोई डेवलपर हो, आप लोगों को इन किस्म की किसी चीज़ों की समझ है, तो आप डेफिनेटली जो ट्राई है वो कर सकते हो। वैसे इस किस्म की जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी गूगल, फेसबुक वगैरह, ये उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं जो कि इनके सिस्टम्स के अंदर एरर को फाइंड कर रहे होते हैं। तो आप अगर ये कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कमा सकते हो $20,000। जो डिटेल आप इनकी वेबसाइट वगैरह के ऊपर जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है ओप्पो, वीवो और वनप्लस के बारे में। तो लास्ट मंथ ये एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी कि हो सकता है कि ओप्पो वाले और वनप्लस वाले जर्मनी की मार्केट को क्विट कर दें, छोड़ के चले जाएं, उनकी सेल्स के ऊपर पाबंदी लग जाए। अब सीन ये बेसिकली चल रहा था कि नोकिया के साथ उनका कोई पेटेंट को लेकर इशू हुआ था। बेसिकली पेटेंट ये होते हैं कि जब भी किसी कंपनी की कोई नई प्रोडक्ट आती है या फिर वो डिज़ाइन करते हैं तो वो सबसे पहले उसको रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि उनका जो डिज़ाइन है या फिर कोई फीचर यूनिक है उसको कोई कॉपी ना कर सके। अब यहाँ पर पेटेंट की किसी किस्म की कोई खास इन्फॉर्मेशन तो सामने नहीं आई कि वो कौन सा पेटेंट था जिसको लेकर नोकिया और ओप्पो का मसला हुआ, लेकिन मसला काफी ज्यादा सीरियस होगा। वो लोग कोर्ट के अंदर चले गए। अभी ये वाला केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसका डिसीजन नहीं है। और नोकिया वालों ने ओप्पो को ये चीज कही है कि अगर आपने हमारे साथ कोई सेटलमेंट करनी है तो आपको तकरीबन 2.5 यूरो, जो कि पाकिस्तान के अंदर आज के अंदर 787 रुपए बनते हैं, वो देने पड़ेंगे हर एक स्मार्टफोन की सेल के ऊपर। लाइक ओप्पो का अगर दुनिया के अंदर कोई भी फोन सेल होता ना तो उन लोगों को 2.5 यूरोज नोकिया को देने पड़ेंगे। अब मुझे लगता है कि ये किसी स्मार्टफोन का ही पेटेंट है, कौन सा स्मार्टफोन है ये चीज सामने नहीं आई, लेकिन अभी इनका ये वाला केस जो है पेंडिंग चल रहा है कोर्ट के अंदर। इसके अंदर वनप्लस और ओप्पो दोनों शामिल हैं और अभी ओप्पो का ये वाला मसला नोकिया के साथ कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसका खास डिसीजन सामने नहीं आया, लेकिन लास्ट वीक के अंदर नोकिया ने वीवो के ऊपर भी केस फाइल कर दिया हुआ है कि इन्होंने भी हमारे एसेट को यूज किया। उनके ऊपर भी पेटेंट्स को लेके केस जो है ना कोर्ट के अंदर जा चुका हुआ है। अब इसको लेके क्या डिटेल सामने आती है तो बाद में चीजें पता चलेंगी, लेकिन कोर्ट के अंदर ओप्पो के, वीवो के और वनप्लस के मसले मसाइल चल रहे हैं और ये जो तीनों कंपनियां हैं ये बीबी के इलेक्ट्रॉनिक के नीचे ही आती हैं। और अभी तक के लिए क्योंकि जो केसेस हैं वो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, इन कंपनीज की जो सेल्स हैं वो जर्मनी के अंदर ऑन होल्ड के ऊपर है, ये अपने स्मार्टफोन्स को वहां पर सेल नहीं कर सकते। और ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि अगर इनका मसला नोकिया के साथ हल ना हुआ ना तो इन कंपनीज को बैन कर दिया जाएगा, जर्मनी के अंदर ये अपनी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकेंगी। काफी सीरियस इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि बाज़ क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स है ना इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं, जो नई चीज़ें वो मुश्किल से सामने आती हैं। हर एक स्मार्टफोन तकरीबन एक जैसा ही है, तो कंपनीज को ना गलतफहमी भी बाज़ हो जाती है कि किसी ने हमारी किसी चीज़ को कॉपी किया है। काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स के इशू चलते रहते हैं। एप्पल को भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल फेस करने को मिले थे। जितनी भी सारी बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना इनको मसले मसाइल आते रहते हैं, इसलिए जब भी ये कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने लगते हैं दस्ती उसका जो पैटर्न है ना वो रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि बाद में इस किस्म का कोई मसला ना आए। तो ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बैन शैन वगैरह लगेगा, थोड़ी बहुत सेटलमेंट इनको करनी पड़ेगी, जो डॉलर हैं जो यूरोस देने पड़ेंगे, उसके बाद चीज़ें वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। क्वेश्चन आप लोगों के जितनी में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।